फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए ताकि आप गुजर मीर भोज में उसमें जो कालिक पोती गई वो इनकी मेहरबानी है। सांसद हो या कोई एमपी हो या मुख्यमंत्री हो, इन्होंने जो अपना मुख्यमंत्री ने अपना मान लिया, वो ठाकुर मान लिया हो। गुजर मीर भोज प्रतिहार की जो मूर्ति का जो आवरण किया गया हो, उस पर कालिक पोत दी गुजर शब्द के आगे। उस पर बहुत दबंग हुआ हो। फिर वो आज के लोग बाग इसके घर पे पहुंच गए। लड़का कोई कम से कम 200 की संख्या में, इसके लड़का ने ये कही है कि जाओ तुम, हमें तुम्हारी वोटों की ज़रूरत नहीं है। गौतम बुद्ध नगर जिले के दादरी विधानसभा क्षेत्र में आज हम किसानों के बीच हैं और जानेंगे किसान इस बार किन मुद्दों को लेकर अपनी मतदान करेंगे और क्या क्या मुद्दे वो चाहते हैं सरकार से। ताऊ, आपका नाम क्या है? हरिचंद। हरिचंद जी, इस बार किसानों ने क्या मन बनाया है और किन मुद्दों को लेके वो जो है? सब किसानों को पता थोड़ा, मैं तो अपना पता हो। हाँ, आप अपना ही बताइए ना। मैं तो अपना बता रहा हूँ। राजकुमार को वोट देंगे हमारे। राजकुमार को वोट देंगे मतलब सपा के साथ जाएंगे? क्यों? न्यू हमारा मन है। नहीं, मन वो मुद्दा भी तो होगा। मुद्दा यही है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है ना। भाई सुन, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं तेजपाल नागर, उनके साथ क्यों नहीं जाना चाहते? नहीं न जाते वाले जो तमाम देखे ना राजस्थान तक कोई पड़ जाए, आज मेहनत करो कौन गुजर स्कूल में करो ना करो, यही कह रही हैं सब पड़ जाए, यही पुतवाया हो। रोजगार का ये दे रहे हो नहीं। एक दिन आयो आज के हमने बस कही भी, मैंने की बिरादरी में चर्चा हो, विधायक जी तेरो कैसे मन कैसे हो, कोई बालक लगवायो कहीं कहीं कंपनी में कहीं तैनात तक निकल जी जो हौसू प्रस्ताव हो को नखलऊ सू। मैंने कि नखलऊ प्रस्ताव लेने हम जाएंगे। मैंने कि जी राजकुमार और कुछ भी न या प्रस्ताव कौन से मिले हो, यानी 1000-2000 लड़का लगवाए इन गाँव में। बूझ लो कोई गाँव खाली नहीं जहाँ में 2, 4, 10 न लगवाए हो। चकाई में से एक लगवाए, हर गाँव में से लगवाए, यानी एक भी न लगवाए कहीं। तो भाई साहब, इस बार जो किसानों की जो समस्या रही या किसान किस चीज़ से परेशान है वो जानना चाहेंगे। वह हम पे बोले ना जाग ले पे बैठ गई। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम आज़ाद भाटी, भोगपुर से। आज़ाद जी, किसान आंदोलन हुआ, उसका क्या असर देखते हैं आप दादरी विधानसभा पे? किसानों का जो आंदोलन हुआ जी, हमारे यहाँ ज़मीन गई अंसल के लिए। अब वो ज़मीन जो गई ही, आज तक अंसल ने उसमें कुछ करा नहीं है। और जी करीब 10 साल हो गए उसमें झाँव झूंड खड़े हैं। सर्किल रेट नहीं मिला, जैसे शहरी को 4 गुना, ग्रामीण को 2 गुना, वो भी नहीं मिला। किसान को बहुत शोषण हुआ है इस सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा। और जी जेवर हवाई अड्डे की तरफ जो छत नौप नौप के उनको प्लॉट दिए गए, किसी की 1000 मीटर है, किसी की 1500 मीटर है, उसकी छत है 200 मीटर, तो उसे 200 मीटर को प्लॉट दिया गया। तो और ज़मीन कहाँ जाएगी? ये शोषण ही तो है। वो झुग्गी झोपड़ी घेर के टेंट लगा के वो लोग पड़े हैं आज। और लाठी चार्ज हुई उस पर, लाठी चार्ज होकर मकान खाली करवाए गए, बिल्डोजर चलवाए गए। और क्या शोषण होएगा किसान को? सबसे ज़्यादा शोषण इस सरकार में हुआ किसान को। तो इस बार किसानों ने क्या मन बनाया, किसके साथ जाएंगे? किसान हमारे यहाँ तो विधानसभा में दादरी क्षेत्र में ज़्यादा मन सपा सरकार के राजकुमार के लिए है। साइकिल पे वोट जाएगी। नहीं, मुद्दा क्या है, क्यों जाएगी? मुद्दा यही है कि ये विधायक इतना बढ़िया नहीं लग रहा, वो बढ़िया लग रहा है। उसने लड़का बहुत लगवाए हैं, गाँव गर्ल्स लड़का लगवाए हैं, इस पे बेचारे लगवाए ना गए। इसके पीछे बेचारा लग रही है, कॉम नहीं करवाए। जैसे दबंग पड़े इस कॉम करवाए करे विधायक, ऐसे कोई कॉम ना हो पाए लोगों के। तो इस बार जो है सपा के साथ जाने का मन बनाया है? सपा के साथ जाने का मन बनाया है। एक ये जो गुजर प्रतिहार की जो हुआ यहाँ गुजर मीर भोज में, उसमें जो कालिक पोती गई वो इनकी मेहरबानी है। सांसद हो या कोई एमपी हो या मुख्यमंत्री हो, इन्होंने जो अपना मुख्यमंत्री ने अपना मान लिया, वो ठाकुर मान लिया हो। गुजर मीर भोज प्रतिहार की जो मूर्ति का जो आवरण किया गया हो, उस पर कालिक पोत दी गुजर शब्द के आगे। उस पर बहुत दबंग हुआ हो। फिर वो आज के लोग बाग इसके घर पे पहुंच गए। लड़का कोई कम से कम 200 की संख्या में, इसके लड़का ने ये कही है कि जाओ तुम, हमें तुम्हारी वोटों की ज़रूरत नहीं है, जहाँ वोट देनी चाहो वहाँ दे ली जाओ।
तब गुजर किस तरह वोट देना जिस पर अपना वो नहीं बचाया गया, अस्तित्व नहीं बचाया गया, तो वो विधायक कैसे हो बताओ। भाई साहब जैसे कि किसान का ना तो कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है, तो यहाँ किसान मतलब जो किसान आंदोलन हुआ था हम उसकी बात करेंगे और क्या मुद्दा है कि जो हम सरकार बीजेपी के साथ जाएंगे या किसी और पार्टी के साथ जाएंगे। नमस्ते जी, मैं मास्टर सनोज कुमार भाटी ग्राम भोगपुर से हूँ। देखो सर, क्या है इसमें ये जो वर्तमान सरकार है इसकी कुछ नीतियाँ में बहुत ज़्यादा खामियां रही है। पहला देखो, टाइम पे कोई भी चीज़ है, जैसे कि अब डीएपी की बात है, टाइम पे डीएपी नहीं मिली, यूरिया की बात है वे टाइम पे नहीं मिल रहा, और जो इसे जो पूरे 5 साल में देखा जाए तो ये पूर्णतः ही किसानों के विरोधी पार्टी साबित हुई है। और अभी देख लो 5 साल में हमारे यहाँ को कोई भी सर्किल रेट नहीं बढ़ा जी, हर साल सर्किल रेट बढ़ता हो। इनने जो ना, तो अब ये बताओ जो किसान के पास पूंजी है आप उस पर भी पैसे नहीं बढ़ाओगे तो किसान कहाँ जाएगा, तो माइनस में जाएगा। और ये ऊपर से जुमलेबाजी ये करते रहते हैं कि हम भाई दुगनी आय कर देंगे, वे कर देंगे। दुगनी आय तो हुई नहीं पर महंगाई दुगनी हो गई है, तो उल्टा तो हुआ। तो ये सही पूर्णतः मैं तो 100% नंबर जो दूंगा इस पर सरकार ये दूंगा कि ये जो सूदी किसानन के विपक्ष में रही है, ये विरोधी सरकार है किसानन के। नहीं, सरकार का कहना यह है कि अब 24 घंटे बिजली मिलती है और किसानों के लिए सरकार रात दिन जो है काम कर रही है। 8 घंटा बिजली मिली है। हाँ, अर्थ देखो गवर्नमेंट में तो इन्हें पैसे ऐठने के मारे 18-19 घंटे लाइट दे रखी है। जो मेन किसान है लाइट जो चाहिए वे 8 घंटे है। 8 घंटे में किसान क्या कर लेगा उसमें बताओ। तो इसे हम किसान 8 घंटे कहाँ आ रही है लाइट? 8 घंटे जो आ रही है किसान की जो 12 है ना उस पर आ रही है जी 8 घंटे। और जो गवर्नमेंट के लिए सेक्टर के लिए दे रखे हैं 1820 घंटे दे रखे। तो 1820 घंटे हाँ तो पैसा खींच रहे, पैसा कमाने के। और जो किसान जो चाहिए उसे 8 घंटे में किसान कैसे पूर्ति डाल लेगा उस लाइट से। तो इस बार किसान ने किसके साथ जाने का मन बनाया? देखो अब तो सौदा जो ना किसान ने मन ही बना रखा, जो भाजपा हरा रहा उसके विरोध उसके पक्ष में जा रहा, क्योंकि उनने ये है कि हमें थोड़ा झटका देना हो। जो किसान के बारे में सोचा कि जो किसान की हितैषी है उसके साथ जाने की तैयार है किसान। और ये जो हमारे यहाँ से जो ना सपा सरकार के बहुत दबंग, बहुत पढ़े लिखे, जुझारू, मेहनती जो प्रत्याशी है श्री राजकुमार भाटी जी है, वे अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे काम भी करे। उनने जो कोई पद न होते हुए ऐसा कोई गाँव नहीं जिनने उनने जो लड़का न लगाए हुए और अपनी बात करते दबंग पने सो अपने वो करते। हमारे जो वर्तमान विधायक है वे तो यूँ कहते हैं किसी भी अधिकारी जो ऐसो भैया देख लीजिए हो जाए, तो ये कोई विधायक के काम है? विधायक तो यूँ है कि काम होना है जी। हमारे ये जो टैलेंट है ये हमारे श्री राजकुमार भाटी जिन पे है। ये भाई साहब जैसे कि समझ में आ रहा है कि किसान यहाँ पे 8 घंटे लाइट मिल रही है और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो किसानों को मिलनी चाहिए थी जो सरकार ने नहीं दी है। तो और किसान आंदोलन का क्या असर मानते हैं आप? किसान आंदोलन का जी पूरा असर है आंदोलन का। आंदोलन करीब 1 साल रहा और उसमें मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी उनके लिए नहीं सोचा। जो 1 साल तक धरना दिया हो दिल्ली में यूपी के किसान और पंजाब के ने, उसमें किसानों की मौत हुई, करीब 900 के करीब उनकी मृत्यु हुई है। उनको आज तक भी एक का भी कुछ उनके परिवार के लिए कोई सहायता नहीं करी, मतलब मुआवजा या फिर इस तरह की कोई सहायता नहीं मिली। और प्रधानमंत्री ने बोला है अभी फेक है जो भी मौतें हुई हैं किसानों की, वो जो किसानों की मौत हुई है उनको फेक बताया गया है किस मोदी ने जी। ये है भाई साहब। और मतलब फ़िलहाल किसान जो है, जो सरकार जो भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनसे किस तरह की मांग चाहते हैं और क्या किसानों की मांग है? किसानों की मांग जो है जी, क्या नाम जी के अपने भैया फसल के रेट बढ़िया होने चाहिए, ठीक है जी। और रही बात यह कि युवा ने सब में पहले चाहिए रोज़गार। अब मैंने एमए कर रखी है, अब कुछ भी नहीं है। एमए करके भी आदमी गाँव में नहीं डोल लो है, क्या रहेगी पढ़ाई का मतलब बताओ। अब हम तेजपाल दौरे गए भी, एक वो लेटर लिखवाया मेट्रो में भर्ती के मारा, वो लेटर लेके भी गए हम। अब उनने क्या करा, लेटर लेके धल लिया तेजपाल को, न कोई कॉल आई हों कुछ नहीं। विधायक का लेटर क्या मानता है, कुछ नहीं। हमारे निगम तो कुछ नहीं हुई फिर। अब ये क्या नाम राजकुमार भाटी जी वहाँ टाइम जन मोर्चा से कोई पद नहीं है, अपनी पार्टी बने जन मोर्चा वासु। आज हमारे गाँव में कम से कम 7-8 आदमी ऐसे परमानेंट है जो 70-80 हज़ार सैलरी ले रहे हैं। तो बताओ किसको समर्थन करें हम।